अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये पीक फ़्लो मीटर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इसका क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो जो पीक फ़्लो मीटर होता है इसके ज़रिए हम मेजर करते हैं जो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी वेलोसिटी होती है या फोर्स्ड एक्सपायरेटरी जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, और ये हम एस्थमेटिक पेशेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं कि उनकी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वेलोसिटी क्या है। इससे कंट्रोल ऑफ द डिज़ीज़ का पता चलता है कि जैसे ये जो पीक मैक्सिमम जो एक्सपायरेटरी वेलोसिटी है ये कम होगी तो मतलब पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिटीरियोरेट हो रही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस तरह इसका क्या मतलब प्रोसीजर है इसको यूज़ करने का, तो जिस तरह हम पेशेंट के पास जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लाइक आई एम डॉक्टर सादिया, और फिर उसके बाद हम पेशेंट को पूछते हैं कि पेशेंट का नाम पूछते हैं। इस तरह हम राइट जो पेशेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसकी पूछते हैं कि इंडिकेशन क्या है, जिस तरह ये एस्थमेटिक्स में यूज़ करें और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपने पहले हैंड्स वॉश करते हैं या सैनिटाइज़ करते हैं इसको यूज़ करने से पहले। तो ये सारा पेशेंट सेफ्टी में आता है, पेशेंट इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसको आपने होल्ड किस तरह करना है। इसको होल्ड करना है लाइक ए हैमबर्गर, मतलब इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखना है और जो फिंगर्स हैं वो ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए और जो थम्स हैं वो दोनों नीचे होंगे। ठीक है, और ये जो इसका मूवेबल मार्कर है वो अपनी जो लोएस्ट वैल्यू है उस पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आगे पीछे है तो उसको लोएस्ट वैल्यू पे कर लें और जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ होगा। ठीक है, सिटिंग अपराइट, या फिर खड़ा हुआ होगा तो स्टैंडिंग अपराइट होगा। ठीक है, ये उस पेशेंट की पोजीशन है। फिर हम उसको कहेंगे कि आपने क्या करना है कि इस पहले डीपली एक्सपायर करना है। ठीक है, नहीं सॉरी, पहले डीपली इंस्पायर करना है और वो सारा सांस जो है ना होल्ड करके रखना है, मतलब मुंह के अंदर, और फिर इस माउथ पीस को अपने मुंह में रखना है और फिर डीपली एक्सपायर करना है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एज़ फोर्सफुली एज़ ही कैन एंड एज़ फास्ट एज़ ही कैन। ठीक है, और फिर जहाँ पे जो भी उसकी रीडिंग्स आएगी, लेट्स सपोज वो 400 आ जाती है, 400 लीटर पर मिनट, तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। और साथ ही बताना है कि जब इसको आपने अपने मुंह में रखना है इस माउथ पीस को, तो अपर एंड लोअर टीथ के दरमियान रखना है और जो लिप्स के ज़रिए आपने इसके इर्द गिर्द एक टाइट सील बना लेनी है और टंग को इसके अंदर थर्स्ट नहीं करना। ठीक है, जब ये आप इसको मुंह में रख रहे होंगे। ठीक है, तो आपने पहले रीडिंग नोट कर ली। फिर उसके बाद दोबारा इसी तरह पेशेंट को कहा कि आप इस माउथ पीस को अपने मुंह में रखें, मतलब पहले उसने डीपली इंस्पायर करना है बाहर। ठीक है, फिर उसको मुंह में रखें और इसके इर्द गिर्द वही टीथ में रखे, लिप्स को टाइटली सील करे और टंग को इसके अंदर थर्स्ट नहीं करना और मैक्सिमम इसके अंदर दोबारा से एक्सपायर करना है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक्सपायर करना होता है, डीप इंस्पायर आप बाहर कर लेते हो और फिर इसको मुंह में रख के डीपली एक्सपायर करते हो और फिर जो दोबारा जो रीडिंग आएगी ना, लेट्स सपोज अभी 450 आ गई है, उस सेकंड रीडिंग को आपने नोट डाउन कर लिया। फिर तीसरी दफ़ा इसी तरह पेशेंट कहते हैं कि इसको अपने मुँह में रखें और वही प्रोसीजर रिपीट करें और अभी जो रीडिंग आएगी, लेट्स सपोज 500 आ गई है, तो वो 500 लीटर पर मिनट, तो उसको हमने नोट डाउन कर दिया। अब इन तीनों रीडिंग्स में से जो मैक्सिमम रीडिंग होती है वो हम नोट करते हैं, वो पेशेंट का पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो रेट होता है। ठीक है, इस तरह कर दिया। अब जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जब उनकी मतलब एक्यूट स्टेज में नहीं होते, बिल्कुल सिम्टम्स फ्री होते हैं और उनको हम कोई भी मेडिसिन जो है वो दे के घर भेजते हैं, उनकी डिज़ीज़ बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड होती है और वो वेल कंट्रोल्ड थेरेपी पे होते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं कि आपने इस पीक फ़्लो मीटर के ज़रिए सुबह शाम आपने रीडिंग्स लेनी है और अपनी एक पीक फ़्लो डायरी में वो लिख लेनी है। ठीक है, 2 हफ्ते तक ये आपने मॉनिटर करते रहना है, नोट डाउन करते रहना है। फिर वो हमारे पास लेके आते हैं आफ्टर 2 वीक्स और हम देखते हैं कि उसमें से जो भी उसकी मैक्सिमम रीडिंग होती है वो पर्सनल बेस्ट ऑफ द पेशेंट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके ज़रिए क्लासिफिकेशन होती है, एक 3 जोन्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, उससे ये होता है कि जब भी बंदा कभी एक्यूट स्टेज में होता है और इसके ज़रिए वो अपना पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो रेट मेजर करता है, तो अगर तो वो पर्सनल बेस्ट ऑफ द पेशेंट की
लेस देन 50% आ रहा है, लाइक अगर उसके नॉर्मली 600 आ रहा था और अभी उसका 250 लीटर पर मिनट आ रहा है, तो इसका मतलब ये 50% से भी कम उसका जो है इस वक्त पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है। तो इसका मतलब है कि वो एक रेड जोन में है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, उसको फ़ौरन से इमरजेंसी में लेके जाएं और उसकी एक इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी एस्थमा की। लेकिन अगर उसका जो पर्सनल बेस्ट ऑफ द पेशेंट है वो बिटवीन 50 to 80% आ रहा है, तो अभी भी वो एक डेंजर जोन में है, उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, वो उसे फॉलोअप के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास और अपनी जो भी मेडिसिन है उनको रिव्यू करना चाहिए, हो सकता है उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े फिर। लेकिन अगर उसका जो वैसे जो एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है पर्सनल बेस्ट ऑफ द पेशेंट में से 80 to 100% के दरमियान फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी डिज़ीज़ जो है बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड चल रही है एंड देयर इज़ नो नीड फॉर रिव्यूइंग द पेशेंट, रिव्यूइंग द डॉक्टर। फिर इसकी भी ये होता है कि हाइजीन के बारे में हमने पेशेंट को बताना होता है कि इसको आप क्या करें, ल्यूक वार्म वाटर में उसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट डाल के 15 मिनट्स के लिए रख दें और उसके बाद फिर अंडर रनिंग क्लीन वाटर इसको वॉश कर लें और फिर एयर ड्राई कर लें, ठीक है।